देश के कोने कोने में बैठा हर वो शख्स आज एसडीएम ज्योति मौर्य की लव स्टोरी के बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। फिर भी आखिर ज्योति मौर्य की सच्चाई क्या है। उनके पति आलोक मौर्य जो सफाई कर्मी होते हुए भी अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना देते हैं कि वो एसडीएम बन जाती हैं। उनके पति आलोक मौर्य सफाई कर्मी के पद पे नियुक्त थे और उन्होंने कर्जा ले करके वो सारे पैसे खर्च करके अपनी पत्नी को एसडीएम बना देते हैं। एसडीएम बनने के बाद उनकी पत्नी आज इस कदर बन चुकी हैं कि अपने पति को छोड़कर और उनके 2 बच्चे हैं उनको भी छोड़ करके किसी दूसरे मर्द के साथ वो रहती हैं और संबंध भी बना चुकी हैं। फिलहाल इसी सारे मुद्दे पे हम बात करने के लिए यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं। अब इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो जिस तरीके से ज्योति मौर्य ने एक हरकत, एक घिनौना काम किया है, ये समाज में एक जघन्य अपराध है। ज्योति मौर्य जो एसडीएम बन चुकी हैं, उनके पति ने उनको पढ़ा लिखा कर इस काबिल बना दिया है कि एसडीएम, और एसडीएम बनने के बाद वो अपनी पावर को बेखूबी से निर्वहन भी कर रही हैं। निर्वहन करते हुए अपने पति को छोड़ देती हैं, 2 बच्चे को छोड़ देती हैं और तलाक लेने का प्रयास कर रही हैं। इससे समाज में क्या संदेश जा रहा है, क्योंकि आप भी एक बिरहा गाते हैं। ऐसा जो हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई देखिए उनके पति देव ने मेहनत परिश्रम करके अपने धर्म पत्नी को इतनी ऊंची पोस्ट पे पहुंचाया। उनका भी कुछ लक्ष्य था कि मेरी धर्म पत्नी पढ़ने में तेज है और इसके पीछे मैं खर्च करूंगा तो मेरा भी समाज में नाम होगा, मेरा भी आगे भविष्य बनेगा, बच्चे ऊंचे ऊंचे पोस्ट पे जाएंगे। तो तमाम सपनों पर उन्होंने पानी फेर दिया और ऐसा जो हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में बहुत गलत संदेश जाएगा। आने वाले समय में लोग देखेंगे तो और प्रभाव पड़ सकता है लोगों पर कि भाई किसी ऊंचे पोस्ट ने अगर ऐसा किया है तो हम लोगों को करने में क्या भारी है, क्योंकि वो अधिकारी हैं, उन्हें पूरा जिला, पूरा समाज, पूरा देश जान रहा है। 2 बच्चे होने के बावजूद 2010 में जब उनकी शादी होती है तब वो क्यों ऐसा कदम नहीं उठाई? क्या ये गलत है या सही है? जी उसी समय उठाना चाहिए था। मान लो पति का प्यार नहीं मिला या आपको पति का संबंध आपसे बराबर नहीं था या कोई भी कारण लगा कि उस समय आप तलाक ले ले तो चल जाता था। अभी 2 बच्चे हो गए, अब वो लड़की बड़ी होगी, समाज में ऐसा जाएगा, फिर उस कन्या से शादी कौन करेगा? इसके माँ बाप ऐसे हैं, मतलब तमाम समाज में बुराई पैदा होगी और प्रभाव पड़ेगा लोगों पे। जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत हो रहा है, 100% गलत है। गलत है क्योंकि ये कदम आपको 10 साल पहले उठाना चाहिए था, 8 साल पहले उठाना चाहिए था, शादी के साल 2 साल पहले उठाना चाहिए था। अब इतने पोस्ट पे उनके पति ने उनको पहुँचाया और अपने समाज में नाम ऊंचा करने के लिए, बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, और फिर बाद में अगर पत्नी ने ऐसा धोखा दिया तो ऐसे लोगों को धरती के आसमान पे भी जगह नहीं मिलेगा। नहीं, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होता। बराबर। आज नहीं तो कल उनके ऊपर भी पड़ने वाली है। असर पड़ेगा। मनीष जैसे लोग अगर जिससे संपर्क बनाते हैं कहीं न कहीं वो और भी महिलाओं के साथ उनका चक्कर भी होगा कि अपनी पत्नी को छोड़कर गैर पत्नी से संबंध भी बनाते हैं। नहीं, ठीक है, उन्होंने ऐसा किया, यही कर्म उनको 8-9 साल 7 साल पहले करना चाहिए था। इस समय वर्तमान में 2 कन्या हो गई, काफ़ी बड़ी भी हो गई होगी, 10 में शादी हुई, 23 चल रहा है, और ऐसा जो हुआ नहीं होना चाहिए, गलत हुआ है। हाँ, इसके भुगत होगी वो लोग होंगे बराबर। देखिए पद चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए, अगर आदमी समाज से गिर जाता है तो उसको जगह नहीं मिलता, चाहे कोई भी आदमी हो। एक और चाचा जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बिरहा गायक हैं, समाज में बिरहा गाते हैं, लोगों में अच्छा संदेश पहुंचाते हैं। ज्योति मौर्य जो उनके पति आलोक मौर्य रोकर शासन से, प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, मगर उनको न्याय नहीं मिल रहा है। ज्योति मौर्य ने जो किया है वो समाज के खिलाफ है। जो ज्योति मौर्य के पति हैं आलोक मौर्य जी हैं, आलोक मौर्य को क्या कहिएगा? आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए, हाँ, क्योंकि वो एक पति होकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। जी। हाँ, समाज में अगर देखा जाए तो समाज के स्तर से देखा जाए या कानून के स्तर से देखा जाए, ज्योति मौर्य ने एसडीएम पद को गलत तरीके से निर्वहन किया है और गलत तरीके से लोगों के बीच में संदेश भी पहुंचाया। जी। हाँ, ये गलत है, ये गलत है। ज्योति मौर्य ने बहुत गलत किया है, उनको तो सजा मिलनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए और आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल। कि ज्योति मौर्य एसडीएम होते हुए आज अपने कार्य को सही तरीके से निर्वहन नहीं की है और गलत तरीके से अपना कार्य कर रहे हैं, अपने पति के ऊपर गलत तरीके से ब्लेम लगा रही हैं। एसडीएम हो करके ज्योति मौर्य जी क्या गलत कर रही है या सही? देखिए वो बड़े पोस्ट पे हैं भाई, छोटे पोस्ट पे है, सफाई कर्मी हैं, तो उनका पकड़ भी बहुत लंबी तक होगी, इसीलिए उनका
सुनवाई नहीं हो पा रहा है। सफाई कर्मी है, लोगों के बीच में रहते हैं, झाड़ू पोछा का काम करते होंगे, इसीलिए उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मौर्य को क्या कहिएगा? ज्योति को तो सही सही पूछिए तो उसका बर्खास्त कर दिया जाए तभी ठीक है। वो ऐसा कर रही है आगे चल के और पीढ़ियों नुकसान करेगी। देखने वाले जो सोशल मीडिया पे चल रहा है, जो और बहन बेटियां देखेगी वो भी ऐसा कर सकती है। सबका विश्वास खत्म होता जाएगा औरतों से जो पढ़ाना लिखाना चाहते हैं। ये देखेंगे तो भाई धीरे धीरे सबका विश्वास खत्म होगा। इसीलिए उसको हर हालत में किसी ना किसी अवस्था में उसको हटा देना चाहिए। जिस 135 पतियों ने इलाहाबाद से अपनी पत्नियों को घर बुला लिया है, जो भी तैयारियां कर रही हैं, उन्हें भी डर है कि कहीं ना हमारे साथ वैसा हो जाए और उन्हें भी कहीं ना कहीं एक मनीष मिल जाए। जी। पढ़ी लिखी अच्छी होती हैं या अनपढ़ अच्छी होती हैं? देखिए वो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, समाज के ऊपर डिपेंड करता है। जो जैसे संस्कार की हैं, जो अच्छे संस्कार की हो तो ऐसा नहीं करेंगी। इसका संस्कार गड़बड़ है, संगत गड़बड़ है, वो भाई कर सकती है ऐसा। आप भी काफी सीनियर हैं। 2010 में जब ज्योति मौर्य की शादी होती है आलोक मौर्य जी से, तो उस वक्त उनको ऐसा कदम उठा लेना चाहिए था जो आज कदम उठाई है। क्या ये गलत है या सही है? गलत तो है ही है भाई, गलत किए हैं वो। आलोक मौर्य को न्याय मिलना चाहिए और ज्योति जी को सजा देना चाहिए। सजा देना चाहिए, सजा देना चाहिए। मतलब कह सकते हैं कि जिस पद पर वो नियुक्त हैं एसडीएम पद पे, एसडीएम पद से उन्हें बर्खास्त कर दिया, बर्खास्त किया जाए। हाँ, क्योंकि ज्योति मौर्य जी एसडीएम होते हुए क्या गलत कर रही हैं या सही कर रही हैं? नहीं, बहुत अच्छा कर रही हैं। अच्छा कर रही हैं, बहुत अच्छा है। नया रिवाज कर रही हैं, नया रीत कर रही हैं। जो भी एक बच्चे की माँ हो, 2 बच्चे का, जो पति जिसको आप अच्छा लगे उसको छोड़ के चली जाए गाय भैंस की तरह। कोई किसी के ऊपर भी कैसा भी कर सकता है। ये तो हमारा जो पाबंदी इंडिया था, ये तो खुलेआम इंडिया हो गया है। जहाँ हमारे यहाँ डर और भय हर चीज़ था, बंधन था, अब वो बंधन सब लांग रही हैं। बंधन को तोड़ कर लेडीज़ लोग आगे भाग रही हैं, मर्द को कुछ नहीं सोच रही हैं। इसमें जो है हमारी सरकार जो आरक्षण दिया है 50-50 का, ये अच्छा नहीं किया है। इसलिए नहीं अच्छा किया है, इनको ही ऊपर कर दे तो मर्द को नीचे कर रहा है। तो क्या है हिंदुस्तान का? यानी कौन सा? सब हिंदुस्तान चूड़ी पहन ले, ये चूड़ी वाले आगे हो गई, हम घड़ी वाले नीचे हो गए, क्या फ़ायदा है? ये हमारा राजा ऐसा कर रहा है। राजा ऐसा छूट नहीं दिया होता, राजा ऐसा छूट नहीं दिया होता तो मुसहर बन नहीं बांटते। मुसहर लोग, राजा को पता नहीं है, मुसहर बन बांट लेते हैं। वही हाल हमारे यहाँ हो गया है। पूरे कॉलेजों में, कॉलेज में जितनी हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं, हम जैसे बाप लोग उन बच्चियों को पढ़ा रहे हैं अपना जान कुर्बानी करके, पैसा मेहनत करके। लेकिन जब उस लायक हो रही हैं, माँ बाप का, न अपने खानदान का, न अपने घर द्वार का कोई चेत नहीं है। वो अपनी मन की मर्जी, अपनी मनमानी कर रही हैं। ना कहीं आगे पीछे, न कोई बाप, न माँ, न भाई, न अपनी बेटा, न अपना पति नहीं देख रही हैं पैसा का आगे।